ना हमास का खात्मा हुआ और ना हिजबुल्लाह का अंत हुआ। इजरायली पीएम के सभी दावों पर अब सवाल उठने लगा है। ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुट फ्रंट लाइन पर आकर युद्ध लड़ रहे हैं। इस बीच हिजबुल्लाह और ज्यादा हमलावर हो गया है, जिसने अकेले ही दो मोर्चों से इजरायल पर बमबारी शुरू कर दी है। खासतौर से उत्तरी इजरायल के बॉर्डर पर अंडरग्राउंड ठिकाने बनाकर इजरायल में बड़ी तबाही की तैयारी कर ली है। वहीं लेबनान में दाखिल हुई इजरायली सेना को हिजबुल्लाह लड़ाकों ने गोरिल्ला युद्ध में फंसा दिया है। उत्तरी इजरायल पर तबाही का बारूदी जलजला आया हुआ है। इजरायल को प्रॉक्सी गुटों के जाल में उलझाया जा रहा है। नईम कासिम के नए हिजबुल्लाह चीफ बनने के बाद से हिजबुल्लाह के हमले और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। उसका पैटर्न भी बदल गया है। इस बीच इजरायली चैनल 12 ने उत्तरी इजरायल में बसने वालों के बीच बहुत गुस्से को रिपोर्ट किया है, जो हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के बीच इजरायली सैन्य नेताओं की ओर से बस्तियों में उनकी वापसी की संभावनाओं के बारे में दिए गए बयानों से जुड़े हैं, जिसमें कहा गया कि इस लड़ाई और उत्तरी निवासियों की वापसी के बाद भी सुरक्षा और सैन्य संस्थाएं ये गारंटी नहीं दे सकती कि लेबनान से रॉकेट लॉन्च नहीं किए जाएंगे। दावा है कि आईडीएफ की टिप्पणी हिजबुल्लाह के हालिया मिसाइल हमलों के बाद आई है, जिसमें समूह ने हाइफा और उसके आसपास के इलाकों को निशाना बनाया, जो केंद्रीय इलाकों तक पहुंच चुका है। चैनल 12 की माने तो लेबनान से लगातार गोलीबारी हो रही है, जिसमें रॉकेट की संख्या और रेंज दोनों बढ़ रही है। जबकि इजरायल में सैन्य और राजनीतिक दोनों स्तरों के अधिकारी इससे उलट दावा करते हैं, जिसके मुताबिक सितंबर से इजरायली विमानों की ओर से किए गए हवाई हमलों ने हिजबुल्लाह की मिसाइल ताकतों के एक बड़े हिस्से को नष्ट किया है। वहीं लेबनान का हिजबुल्लाह इजरायली पक्ष के सभी दावों का खंडन करता है। समूह की माने तो वे समय समय पर नई किस्म की सटीक मिसाइलों की तैनाती करते हैं, जिनका लक्ष्य उत्तरी इजरायल के सैन्य ठिकानों से लेकर तेल अवीव तक हो। इजरायली मीडिया ने बताया कि हिजबुल्लाह अपनी मिसाइल ताकत को बनाए हुए है, जो मौजूदा युद्ध के खत्म हो जाने के बाद भी बनी रह सकती है। इससे साफ जाहिर है कि हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ लंबे खींचते युद्ध की तैयारी कर ली है। समूह के पास एडवांस हथियारों और रॉकेटों का अलग अलग ठिकानों में जखीरा मौजूद है, जिसके बूते वह इजरायल पर रोजाना सैकड़ों की संख्या में बम बरसाता है। दावा है कि समूह को ईरान से मिल रही पूरी मदद के चलते वह इजरायल को आंखें दिखा रहा है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनानी शहर ओडीहिसे पर दक्षिण में जल अल हम्मार में इजरायली सैनिकों के एक समूह को तोपखाने के गोले से निशाना बनाया। प्रतिरोध के लड़ाकों ने सारी हाइट्स की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे पैदल सेना के साथ एक इजरायली सैन्य बुलडोजर पर गाइडेड मिसाइल से हमला किया। समूह ने पुष्टि की है कि हमले से बुलडोजर पूरी तरह तबाह हो चुका है। इसके चलते चालक दल के सदस्य बड़ी संख्या में हताहत हो गए, जिससे इजरायली बलों को अपना ऑपरेशन पूरा करने में सफलता नहीं मिली। इसके अलावा प्रतिरोध ने उत्तर पश्चिम हाइवा के स्टेला मैरिस नौसैनिक अड्डे को उच्च स्तरीय रॉकेटों की बौछार से निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने एक साथ हाइफा के दक्षिण पूर्व में रमत डेविड बेस और हवाई अड्डे को उच्च स्तरीय रॉकेट बैराज से निशाना बनाया। उत्तर में कई बस्तियों को इस्लामिक प्रतिरोध ने बड़े पैमाने पर हमलों की बौछार की। लड़ाकों ने रॉकेट से मिसगाव एम बस्ती में इजरायली बलों के एक समूह को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने मार्गालियट बस्ती में एक अन्य समूह को रॉकेट बैराज से निशाना बनाया है।